बीजेपी की जब से दिल्ली में सरकार बनी है तभी से दिल्ली में सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा मचा हुआ है। इसी कड़ी में ही रेखा कैबिनेट एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। ऐसे में दिल्ली के कई मंत्री नायक अवतार अपनाए हुए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा इन दिनों खूब चर्चा में हैं। उनके इसी नायक अवतार की बात हो रही है। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है तो वहीं विपक्ष उन पर लगातार हमला बोल रही है। दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद से ही जमकर हंगामा मचा हुआ है, जो कि अब तक जारी है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दिल्ली में 27 साल के बाद सत्ता में आई बीजेपी इस वक्त पूरे एक्शन में है। दिल्ली के जनहित में कई फैसले लिए जा रहे हैं। हर रोज मंत्री और मुख्यमंत्री दौरे पर निकलते हैं और लापरवाह अफसरों पर लगाम कसते हैं। खासकर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा नायक अवतार हैं, जो कोताही और गलत काम करने वाले अधिकारियों को सबक सिखा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रवेश वर्मा ने बताया कि हमने एक अधिकारी को सस्पेंड करने का बोला है। हम अपनी राजधानी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। सुनिए क्या कुछ कहा प्रवेश वर्मा ने। कि जो साथ में ड्रेन है जिनको साफ करने का काम भी पीडब्ल्यूडी का है, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने जो यहाँ के एक्सीएन हैं, मैंने उनको सस्पेंड करने के लिए बोला है। और जो सारे अधिकारी हैं सबको स्पष्ट रूप से बोला है कि अगर आप लोग अपना काम को ठीक नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी। हम ये हमारी राजधानी को, दिल्ली को ऐसे हाल में नहीं छोड़ सकते। मैंने यहाँ के एक्सीएन को सस्पेंड करने के लिए बोल दिया। अगर देखा जाए तो दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। हेल्थ डिपार्टमेंट हो या जल बोर्ड विभाग, हर जगह एक्शन दिख रहा है। वहीं आतिशी भी उन्हें घेरने में देर नहीं कर रही हैं। ऐसे में आप और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ा वो गाना चलाते थे कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए। 1 महीने में बीजेपी को कोई विजन नहीं दिखा। सुनिए क्या कुछ कहा आतिशी ने। भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ा तो जो वो गाना चलाते थे पूरी दिल्ली में, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, तो मैं सिरसा जी को ये आग्रह करूंगी कि अभी तो 1 महीना हुआ शायद उनको मंत्री बने। 1 महीने में ही उनको एक ही काम मिला है। आप पूरा पिछला विधानसभा का सत्र उठाइए, आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की बाइट और प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाइए, 99% समय उनको सिर्फ आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देनी है। 1 महीने में ना विधानसभा के अंदर, ना किसी ऑफिशियल ब्रीफिंग में उन्होंने एक भी विभाग के एक भी वर्टिकल का कोई विजन, कोई प्लान ऑफ एक्शन, कोई टाइमलाइन नहीं बताई है। वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को गाली देते हैं। तो मैं तो सिरसा जी को कहूँगी, आपने कहा था कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, तो कृपया आप 1 महीने के अंदर अंदर ही फेल हो गए, बहाने बना रहे हैं। ये दुख की बात है। इस नायक अवतार के अलग जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है तभी से आप बीजेपी को जमकर घेरने में लगी है। ऐसे में आप मुख्य रूप से बीजेपी को महिला सम्मान योजना पर घेर रही है। आप और बीजेपी में घमासान। आप बीजेपी को फ्री योजनाओं को लेकर जमकर घेर रही है। बीजेपी ने महिला को 2500 रुपए दिए जाने वाली योजना में कुछ बदलाव किए हैं, या यूं मान लीजिए कि इस स्कीम का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने के लिए कुछ शर्तें या कहें कि मानदंड तय कर दिए हैं। महिला समृद्धि योजना के लिए तय मानदंड के मुताबिक वही महिला इस स्कीम के लिए पात्र है जिसके पास बीपीएल कार्ड है। ये इस योजना का लाभ उठाने की पहली शर्त है। अगर कोई महिला पहले से ही किसी स्कीम का लाभ उठा रही है तो वो महिलाएं इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगी। कुल मिलाकर इस स्कीम में ऐसे मानदंड हैं जिसमें ज्यादातर महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पाएंगी। इसी को लेकर पहले भी आतिशी ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार इन वादों को पूरा करने के मूड में नहीं है। महिला समृद्धि योजना भी बीजेपी का एकमात्र जुमला ही है। आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार महिलाओं को पैसे देना तो दूर बल्कि महिलाओं को इस योजना में पंजीकरण करने के लिए पोर्टल तक नहीं देगी। बहरहाल
आप और बीजेपी के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। बहरहाल दिल्ली में बीजेपी ने 27 सालों के सूखे को खत्म करके भारी बहुमत से सरकार बनाई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और प्रदूषण जैसे मुद्दों को उठाकर रेखा सरकार की कमियों को उजागर करने में लगी हुई है। तो वहीं बीजेपी दिल्ली में नायक अवतार अपनाई हुई है। ऐसे में अब पार्टी का ये नया अवतार कब तक जारी रहेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि दिल्ली में पार्टी के इस अवतार पर हंगामा जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।